हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकली जो ब्रेकर चार्ज होता है उसमें क्या क्या इंटरलॉकिंग आती है जब वो ब्रेकर चार्ज होगा इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो आखिरी में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने इसको मैनुअली चार्ज करके दिखाया और इलेक्ट्रिकली चार्ज करके ऑपरेट करके दिखाया। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ जाती है चार्जिंग मोटर 220 वोल्ट AC की, और उसमें दो टर्मिनल है A1 और A2। इन दोनों के बीच में दो NC पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो कि यहाँ दे रखे मैंने, ये दोनों NC पॉइंट एक चीज़ के हैं, वो है S2 के। S2 में मैंने लिखा है ऑक्स स्विच चार्जिंग। इसका मतलब ये जो एक्सिलरी स्विच है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं। अगर आपकी मोटर चार्ज होगी, आपको बाहर इंडिकेशन भी आना चाहिए मोटर चार्ज होगी, तो आप यहाँ से चक सकते हो इसके NO और NC पॉइंट, कोई भी किसी भी काम के लिए चक सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों NC इस चीज़ के, मान लो आपके ब्रेकर चार्ज हो गया और ये दोनों NC पॉइंट NO हो जाएंगे, मोटर आपकी की सप्लाई कट जाएगी, 220 वोल्ट इसके पास पहुँचेगी नहीं तो मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये दे रखा है, इसको लिमिट स्विच भी बोल देते हैं। क्या होता है, जैसी मोटर घूमती है तो ये उस चीज़ को दबा देता है और आपका ये एक्चुअली स्विच इसकी सप्लाई काट देता है। अब मैंने दो NO पॉइंट ले रखे हैं। देखो, अब मैंने ये NO पॉइंट किस चीज़ के लिए ले रखे हैं, एक NO पॉइंट में मैंने 24 वोल्ट DC का पॉजिटिव दे दिया है, दूसरे में नेगेटिव दे दिया है A5 A6। ये मैंने 24 वोल्ट कोयल DC क्लोजिंग कोयल की है। क्लोजिंग कोयल का मतलब ये है कि अगर आपको बाहर से ब्रेकर ऑन करना है TNC के थ्रू, जैसे ही आप उसको C की तरफ घुमाते हो यानी क्लोज की तरफ घुमाते हो, तो आपकी यहाँ कमांड जाती है, यहीं पर ही सप्लाई आती है क्लोज की। नेगेटिव मान लो आपने डायरेक्ट दे दी, पॉजिटिव आपको वहाँ के थ्रू आ रही है। तो ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग है NO की। मोटर चार्ज होगी तभी तो आपकी मोटर आपका ब्रेकर चार्ज करेगा, तभी तो आपका ब्रेकर ऑन होगा, नहीं तो कहाँ से ऑन हो जाएगा। दूसरी बात S11 है जो एक्सिलरी स्विच है स्विचिंग पोजीशन के लिए। ये देखो मैंने अलग अलग लिखा है, एक्सिलरी स्विच इन स्विचिंग पोजीशन, एक्सिलरी स्विच चार्जिंग। ठीक है, तो इन दोनों को कोयलिंग करनी है आपस में। ये चार्जिंग के लिए यूज होता है और ये होता है स्विचिंग पोजीशन। मतलब स्विचिंग पोजीशन ब्रेकर में दो ही होती है, या तो ब्रेकर ऑन होता है या तो ऑफ होता है, ये तभी ऑपरेट होगा। ये चीज़ मेन शाफ्ट के साथ लगी रहती है, ये मोटर के साथ लगा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेकर आपका ऑफ है। अभी स्टेप बाय बताता हूँ। ब्रेकर आपका ऑफ है, मोटर आपकी डिस्चार्ज है। क्या करा, जैसे आपने MCB ऑन करी मोटर की, यह आपका मोटर चार्ज कर देगा। चार्ज हुआ, जैसे मोटर ने चार्ज करा ब्रेकर को, आगे फ्रंट फेशिया में निशान आ जाएगा भाई आपका ब्रेकर चार्ज हो गया। ठीक है, ब्रेकर चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, क्लोजिंग कोयल को बोल देगा भी हाँ भाई अब तू ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, कैसे, ये दोनों NO कर देगा, ये NC कर देगा, तो इसके पास तो कमांड जा सकती है। अगर आप बाहर से TNC से कमांड देंगे क्लोज की, यहाँ चल जाएगी। अब क्या होगा, स्टेप 2 क्या है, आपका ब्रेकर आपने ऑन कर दिया क्योंकि ये NC बन गए और ये NO हो गए, और A5 अब सीधा यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो आपने TNC से ब्रेकर ऑन कर दिया। और स्टेप 3 क्या है, जैसे ऑन हुआ ये स्विचिंग पोजीशन में लगा। मैंने कहा था नहीं, मेन शाफ्ट के साथ लगाता है। आपका ब्रेकर पहले ऑफ था, अब ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये ये NO बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NO बनने के बाद इसकी सप्लाई काट देगा। अगर मान लो ये किसी भी कंडीशन से ख़राब हो गया, इसका स्विच चिपक गया आपस में, ये NC बना रह गया, तो आपकी कोयल जल सकती है क्योंकि मोटर तो आपकी दोबारा चार्ज हो जाएगी और ये NC बना देगी, और ये रेगुलर लगा हुआ है तो आपकी क्लोजिंग कोयल गर्म होकर जल जाएगी। ठीक है, तो आगे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो चारों चीज़ें, 1 2 3, ये चारों चीज़ें इसी चीज़ की हैं, VCB की। ये VCB मेरे पास स्नाइडर का है, HBX मॉडल है। स्प्रिंग चार्ज और डिस्चार्ज का, देखो ब्रेकर ऑफ और ऑन का है। तो ये मैंने इसलिए बताया मैंने आपको, इसमें क्या है, जो स्प्रिंग जो कंप्रेस पड़ा हुआ है ये आपका चार्ज कंडीशन में है, जो खुला हुआ है ये डिस्चार्ज कंडीशन में है। ये दो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ब्रेकर ऑन और ऑफ में दोनों कंडीशन हो सकती है फुलफिल। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्प्रिंग है, सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ये डिस्चार्ज कंडीशन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, स्प्रिंग खुला है तो ये मैं इसको डिस्चार्ज क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, एक स्प्रिंग जो खुला है ये डिस्चार्ज कंडीशन में है, और जब ये स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में होता है तब आगे फ्रंट फेशिया यानी कि बाहर का जो कवर होता है VCB में, तो इसकी तरफ निशान आएगा। ये स्नाइडर का मॉडल में HBX के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पर ये जो कंट्रोल वायरिंग है ये सभी में अप्लाई होती है, ये नहीं कि ये सभी चीज़ों में अप्लाई होगी, सभी में। TB भी देखेंगे आप में, वहाँ भी यही चीज़ अप्लाई होती है, वहाँ भी लिमिट स्विच होता है। तो ये देख लो, अब इसमें क्या होगा, स्प्रिंग आपका डिस्चार्ज हो गया और क्या होगा, ये NC बना है दोनों। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, अभी चार्ज होगा ब्रेकर। चार्ज कैसे होगा, अब स्प्रिंग तो आपका ये रो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा, स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। अब स्प्रिंग यहाँ हो गया चार्ज, पहले डिस्चार्ज दिखाया था, अब हो गया चार्ज। चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये दोनों NO पॉइंट बन जाएंगे, तो आपकी सप्लाई कट जाएगी। आपको पहले ध्यान देखना है, स्प्रिंग अगर आप ब्रेकर को सामने से देख रहे हो, स्प्रिंग चार्ज है
तभी आपकी क्लोजिंग पॉइंट जा सकती है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है ना कि 2 एनो पॉइंट लगा रखे हैं मैंने स्प्रिंग चार्ज के, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो इसके जितने भी टर्मिनल हैं A1 A2, ठीक है, A5 A6, कोई भी जितनी भी वायरिंग है सब यहाँ पर आती है ब्रेकर के, और ब्रेकर से जाती है इसके कंट्रोल पैनल में, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्टर लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से कुछ पिन यूज़ होती है, कुछ नहीं होती। इसी में मोटर की सप्लाई होगी, अंडर वोल्टेज की सप्लाई, एंटी पंपिंग, जितनी भी आपकी इस वायरिंग होगी इसी में, इससे पैनल रूम में यहीं से जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको अगर मैनुअल चार्ज करते हैं तो कैसे होता है ऑन साइट में। दोस्तों आप इसमें देख रहे हो मैं PCB में जो इसका चार्जिंग हैंडल होता है उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ चार्जिंग के लिए, घड़ी की तरफ घुमा रहा हूँ चार्जिंग के लिए। अब चार्ज होगा थोड़ी देर में, जैसे ही चार्ज होगा इसका इंडिकेशन आ जाएगा इसके फ्रंट में। अभी चार्ज हो गया दोस्तों। अब ये यहाँ देखो ध्यान से, देखो एरो किस साइड है, चार्जिंग की तरफ है, और ब्रेकर हमारा भी ऑफ है। अभी मैंने ब्रेकर ऑन कर दिया। अब देखो ब्रेकर ऑन करने के बाद इसका एरो डिस्चार्ज की तरफ चली गया। ये आपको मैनुअल चार्जिंग और ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी ऑन है ब्रेकर, और ब्रेकर ऑन है, और साथ में दोस्तों इसमें मैं जो सॉकेट लगा हुआ है VCB में, और बाहर जो कनेक्टर लगा रहा हूँ, यहाँ से जो क्लोजिंग ऑयल और मोटर की वायर है सीधा इसी के ऊपर एक पैनल सा बना हुआ है, वहाँ जाएगी, वहाँ इसके MCB लगी है। और ये मैंने चार्ज करके रखा था, और जैसे मैंने ऑन करा, ठीक है, ये दोबारा चार्ज होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कनेक्टर लगा दिया है। तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, और ब्रेकर आपका चार्ज कंडीशन में है, क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक चार्ज होगा। यहाँ पर इसकी वायरिंग आती है ऊपर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। आगे मैं ऐसी एक वीडियो दोबारा लाऊंगा, और भी इसकी मैकेनिज़्म में बनाऊंगा, बाकी इसके बाद पीछे जो हाउसिंग है VI है उसमें बनाऊंगा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।